जय भीम दोस्तों। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राह पर चलने की कोशिश की है, तब तब इस समाज ने उसका मजाक उड़ाया है। उसकी नीयत पर सवाल उठाए गए हैं, यहाँ तक कि उसके नाम पर गालियाँ दी गई हैं। इत्तेफाक तो देखिए दोस्तों, यह वही समाज है जो किताबों में कहता है कि हम सब बराबर हैं, लेकिन असल सच्चाई तो यह है कि जब भी कोई इंसान सच में बराबरी की बात करता है तो उसे मुल्ला, गद्दार, देशद्रोही कहकर बुलाया जाता है। और आज खेसारी लाल यादव के साथ फिर से वही कहानी दोहराई जा रही है। आज भी हमारे समाज में जब भी कोई आम आदमी, कोई कलाकार या फिर कोई नेता जो बाबा साहब के विचारों से जुड़ी बात करता है तो उसे नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ है खेसारी लाल यादव के साथ। दोस्तों, आज खेसारी लाल यादव एक ऐसा नाम बन चुका है जो भोजपुरी सिनेमा के हर कोने में गूंज रहा है, जिसने गरीबी, संघर्ष और गालियों से लड़कर इस दुनिया में अपनी पहचान बनाई। आज उसी इंसान को लोग यदुमुल्ला कहकर ट्रोल कर रहे हैं, वह भी सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सच बोलने की हिम्मत की है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर आजकल खेसारी लाल यादव का इंटरव्यू काफी तेजी से वायरल हो रहा है। अपने इस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिसकी वजह से पूरे देश में चर्चा होने लगी। एक तरफ जहां कुछ लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कुछ लोग उन्हें यदुमुल्ला कहकर ट्रोल कर रहे हैं। खेसारी लाल यादव ने अपने इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि मोदी जी ने जो विकास किया है वह हर गरीब तक पहुंचा, लेकिन अफसोस कि आज भी हमारे बिहार में लोग पलायन कर रहे हैं। मुझे दुख होता है कि जब मैं अपने ही राज्य के युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्य में भटकते देखता हूं, तो मैं यह चाहता हूं कि बिहार भी गुजरात की तरह विकसित बने। अब आप खुद इस बात को समझिए कि आखिर खेसारी लाल यादव ने इस बात में क्या गलत कहा है। क्या किसी भी राज्य को आत्मनिर्भर बनाना गलत है? अगर किसी कलाकार ने विकास की बात की, अपने राज्य की तकलीफ बताई, तो क्या उसने गुनाह किया है? लेकिन अफसोस कि कुछ लोग खेसारी लाल यादव की इस बात पर उनका विरोध कर रहे हैं, उन्हें यदुमुल्ला कहकर ट्रोल कर रहे हैं। यही इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि जब भी कोई इंसान सच बोलता है, दूसरों की हक की बात करता है, तब यह समाज उसे तोड़ने पर उतर आता है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, जो समाज अपने सुधारकों का अपमान करता है वह समाज कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। खेसारी लाल यादव ने कोई निजी लाभ के लिए यह बात नहीं कही है, उन्होंने गरीबों और मजदूरों के दर्द की बात की है। लेकिन अफसोस कि जो लोग अपने हितों की राजनीति में अंधे हो चुके हैं, उन्हें खेसारी लाल यादव की यह बात कांटे की तरह चुभ रही है। दोस्तों, खेसारी लाल यादव का यहाँ तक पहुँचने का सफर आसान नहीं रहा है। सोचिए, एक गरीब किसान का बेटा जो भोजपुरी सिनेमा का सुपरस्टार बनता है, जो अपनी मेहनत और हिम्मत से इस समाज की तकलीफों को दूर करना चाहता है, गरीब मजदूरों की आवाज बनना चाहता है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि अगर मैं इस सत्ता में आया तो मुझे किसी की मदद के लिए सरकार का मुंह नहीं देखना है। मैं खुद अपने दम पर जितना मुझसे हो सकेगा मैं इस समाज की मदद करूंगा। अब सोचिए, एक ऐसा इंसान जो राजनीति में आने के बाद अपने खुद के बनाए हुए शानो शोहरत को जनता के लिए न्यौछावर कर देना चाहता है, वह भी बिना सरकार की मदद से। तो सोचिए, वह इंसान इस समाज को क्यों इतना चुभ रहा है? आखिर क्यों लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं? दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब भी किसी ने इस समाज में सच के साथ खड़ा हुआ है, उसको विवादों में खड़ा कर दिया जाता है, उसे अपमानित किया जाता है। और यही अंबेडकर ने अपने पूरे जीवन में देखा था। सोचिए दोस्तों, यह वही समाज है जहां अगर कोई झूठ बोले तो उसकी वाहवाही होती है, लेकिन अगर कोई सच बोले, विकास की बात करे, दूसरों की हक की लड़ाई लड़े, तो उसे गाली दी जाती है। यह वही समाज है जहां अगर कोई नफरत फैलाए तो उसे भक्त कहा जाता है, हिंदुत्ववादी कहा जाता है। खेसारी लाल यादव ने क्या कहा था? यही ना कि इंसानियत हर धर्म से ऊपर होनी चाहिए। अगर कोई मुसलमान अच्छा काम कर रहा है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, अगर कोई हिंदू गलत कर रहा है तो उसे टोकना चाहिए। इंसानियत किसी एक धर्म की बपौती नहीं है। बस खेसारी लाल यादव का इतना ही बोलना कुछ लोगों को नागवार गुजरा, क्योंकि सच हमेशा उन लोगों को चुभता है जिनकी पहचान ही झूठ पर टिकी हो। खेसारी ने कोई धर्म नहीं अपनाया, उन्होंने किसी मजहब का अपमान नहीं किया, उन्होंने तो बस वही बात दोहराई जो बाबा साहब अंबेडकर ने कही थी कि मेरा धर्म वही है जो इंसानियत सिखाती हो। और खेसारी लाल यादव की यही बात इस समाज के एक हिस्से को बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि जो लोग जाति धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उन्हें डर है कि अगर इंसान इंसानियत से सोचने लगेगा तो उनका खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने खेसारी लाल यादव को यदुमुल्ला कहकर ट्रोल करना शुरू कर दिया, ताकि उन्हें बदनाम किया जा सके, सबके नजरों में गिराया जा सके। शायद खेसारी लाल यादव को मुल्ला कहने वाले लोग यह नहीं जानते कि इस शब्द के पीछे उनका डर छिपा है। उनका डर कि अगर खेसारी लाल यादव जैसे लोग अंबेडकर के रास्ते पर चलने लगे तो फिर वह भीड़ जो नफरत से पोषित है वह खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, सच्चा अंबेडकरवादी कभी खामोश नहीं हो सकता। वह इस समाज से टकराता है, वह अन्याय से लड़ता है, और यही आज खेसारी लाल यादव कर रहे हैं।
खेसारी लाल यादव ने जब कहा कि हम सब एक हैं, तो वह सिर्फ एक लाइन नहीं बोल रहे थे, बल्कि उस समय वह अंबेडकर की आत्मा को जिंदा कर रहे थे, जो आज भी इस देश के कोने कोने में गूंजती है। खेसारी लाल यादव के इस बयान पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। क्या खेसारी लाल यादव को मुल्ला कहकर ट्रोल करना सही है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे बेटे का कल देहांत हो गया। आपको ये खबर देते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। वो बहुत बीमार था, इलाज के लिए पैसे नहीं थे। हमारे लिए अपनी पढ़ाई का नुकसान मत करना, तबीयत का ख्याल रखना। यहाँ सभी आपको याद करते हैं। चिंता न की औलाद की